आयुर्वेदांत यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी इष्ट मित्रों दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी इस आज की वीडियो का विषय है माइग्रेन रोग और उसका सरल घरेलू आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, जिससे आपको यह रोग समझने में आसानी हो और उसके घरेलू उपाय अच्छी तरह से समझ आ जाएं। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनती करूंगा शीघ्र ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर अवश्य क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आगामी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। माइग्रेन रोग के उपचार से पहले हम यह जानेंगे माइग्रेन रोग होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है। आधा शीशी या माइग्रेन एक जटिल विकार है जिसमें बार बार मध्यम से गंभीर सिर दर्द होता है और अक्सर इसके साथ कई स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र से संबंधित लक्षण भी होते हैं। आमतौर पर सिर दर्द एक हिस्से को प्रभावित करता है और इसकी प्रकृति धुकधुकी जैसी होती है जो 2 घंटे से लेकर 72 घंटे तक बना रहता है। संबंधित लक्षणों में मितली आना, उल्टी आना, फोटोफोबिया, प्रकाश के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता, फोनोफोबिया, ध्वनि के प्रति अतिरिक्त संवेदनशीलता शामिल है और दर्द सामान्य तौर पर शारीरिक गतिविधियों से बढ़ता है। जिनको माइग्रेन रोग रहता है उन लोगों को पूर्वाभास हो जाता है कि अब दर्द का दौरा पड़ने वाला है। माना जाता है कि माइग्रेन पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारणों के मिश्रण से होते हैं। लगभग 2/3 मामलों में पारिवारिक ही होते हैं। अस्थिर हार्मोन स्तर भी एक भूमिका निभा सकते हैं। माइग्रेन यौवन पूर्व की उम्र वाली लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 2 से 3 गुना अधिक प्रभावित करता है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान माइग्रेन की प्रवृत्ति कम होती है। माइग्रेन की सटीक कार्यविधि की जानकारी अभी तक विज्ञान में नहीं है, हालांकि इसको न्यूरोवेस्कुलर विकार माना गया है। अर्धाव भेदक कहा गया है। अर्धाव भेदक का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता में बहुत ही सटीक दिया गया है। रुक्ष भोजन का सेवन करना, अधिक मात्रा में भोजन करना, पहले का खाना पचने से पहले पुनः खाना, पूर्वी वायु, ओस, अतिमैथुन, मलमूत्र आदि के वेगों को रोकना, परिश्रम, अतिव्यायाम से वात दोष, कफ दोष के साथ मिलकर सिर के आधे भाग को जकड़कर मन्या, भुकुटी, शंख प्रदेश, कर्ण, नेत्र व ललाट के अर्धभाग में शस्त्र के काटने तथा अरणि मंथन के समान तीव्र वेदना होती है, जिससे अर्धाव भेदक की उत्पत्ति होती है। अर्धाव भेदक अधिक बढ़ने पर नेत्र व कर्ण इंद्रियों का नाश कर देता है। अर्धाव भेदक की तुलना आधा शीशी दर्द से भी की जा सकती है। माइग्रेन का दर्द कोई आम सर दर्द नहीं है। ये दर्द सिर के किसी एक भाग में बहुत तेज होता है, जो इतना पीड़ा देने वाला होता है कि मरीज ना तो चैन से सो पाता है और न ही आराम से बैठ पाता है। सिर दर्द होने के बाद जब उल्टी भी आने लगे और तब और भी भयानक बन जाता है। कुछ घंटों से कुछ दिनों तक माइग्रेन दर्द रह सकता है। माइग्रेन दर्द के कुछ सामान्य कारण भी होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा तनाव लेना, नींद पूरी न करना, दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन करना, मौसम में बदलाव से भी कई बार माइग्रेन हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ आसान घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जो हमें माइग्रेन रोग से सरदर्द की पीड़ा से मुक्ति दिलवाएंगे। सिर दर्द जब इतना अधिक हो जाए कि किसी भी दवा से आराम न मिले, ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे प्रयोग करके माइग्रेन से छुटकारा पाया जा सकता है। हर रोज दिन में 2 बार देसी गाय के देसी घी की 2 बूंदें नाक में डालें। इससे माइग्रेन दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, गाय के देसी घी में माइग्रेन दूर करने की अद्भुत क्षमता पाई गई है। थोड़ा सा गाय का घी ले लीजिए, उसमें कपूर मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिलाकर सिर पे हल्के हाथ से मालिश करने पर माइग्रेन के दर्द में बहुत आराम मिलता है। जब माइग्रेन का अटैक पड़ा हुआ हो, माइग्रेन का दर्द बहुत ज़्यादा हो, तब हमें नींबू के छिलकों का पीस कर पेस्ट बना लेना चाहिए और उस पेस्ट को माथे पर लगाएं। इस उपाय से भी आधा शीशी से दर्द की समस्या में बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, इसी प्रकार बंद गोभी के पत्तों का पेस्ट बनाकर भी माथे पे लगाया जा सकता है। इससे भी माइग्रेन आधा शीशी दर्द में बहुत आराम मिलता है। मेरे जिन भाई बहनों को माइग्रेन का अटैक बार बार होता है, उनके लिए बहुत ही साधारण उपाय बता रहा हूँ, जिसके नियमित सेवन से बार बार होने वाला माइग्रेन धीरे धीरे कम होता हुआ खत्म हो जाता है। 200 ml गाजर का जूस लीजिए और 100 ml पालक का जूस लीजिए। दोनों को मिलाकर सुबह खाली पेट नियमित सेवन करने से निश्चित ही माइग्रेन रोग से छुटकारा मिलता है।
माइग्रेन के रोगियों के लिए दोस्तों एक बात मैं और आपसे साझा करना चाहूँगा कि माइग्रेन के रोगियों को नींद पूरी लेनी चाहिए। आराम करना माइग्रेन के रोगियों के लिए बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में भी कहा गया है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये स्वस्थ रहने के मूल आधार स्तंभ है। संतुलित आहार, सही अनुपात में निद्रा और आचरण की शुद्धि हमारे स्वस्थ रहने के लिए नितांत आवश्यक है। दोस्तों माइग्रेन में आराम करने की बहुत आवश्यकता होती है। ज़्यादा नींद लेने से माइग्रेन में आराम मिलता है, क्योंकि नींद से तनाव में कमी आती है। आपको शोरयुक्त वातावरण से दूर रहना चाहिए और अंधेरे कमरे में सोने की कोशिश करनी चाहिए। माइग्रेन की एक समस्या का प्रमुख कारण तनाव भी होता है। नियमित योग, व्यायाम, मेडिटेशन करने से दिमाग तनाव मुक्त रहता है और आप माइग्रेन से बचे रह सकते हैं। माइग्रेन में हमें खाने पीने पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। भूखे रहने पर भी यह दर्द बढ़ सकता है, इसलिए ज़्यादा देर तक भूखे न रहें। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहें। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन इसमें फ़ायदेमंद रहता है। गाजर, पालक, खीरा भी लाभदायक है। मैग्नीशियम से भरपूर आहार माइग्रेन में फ़ायदेमंद होता है। कोशिश करें आप अपना एक डाइट चार्ट बना लीजिए, उसे फॉलो करते हुए खाने पीने पर ध्यान दीजिए। जब तक आपका खान पान सही नहीं होगा तब तक इस समस्या से छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। दोस्तों माइग्रेन में पानी की मात्रा भी बहुत अहमियत रखती है। विशेषज्ञों के मुताबिक डिहाइड्रेशन भी माइग्रेन का एक कारण हो सकता है, इसलिए माइग्रेन की समस्या में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। साथ ही ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रखने से भी राहत मिलती है। ऐसा करने से धमनियाँ अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है और अगर माइग्रेन के हैंगओवर से छुटकारा चाहते हैं तो भी आप पानी की अधिक मात्रा का सेवन कीजिए। माइग्रेन के दर्द में मालिश करने का भी बहुत अधिक फायदा देखा गया है। दर्द के समय गर्दन पर, पैरों पर व कंधों पर तेल से मालिश करने से भी बहुत फायदा मिलता है। मेरे जिन मित्रों को लंबे समय से माइग्रेन की बीमारी है और उन्हें अभी तक परमानेंट क्योर नहीं मिल रहा है, उन्हें योग का सहारा भी लेना चाहिए। जलनेत्री, सूत्रनेत्री और प्राणायाम निश्चित रूप से माइग्रेन को दूर करने में हमारी सहायता करता है। 10 से 15 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें और 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन करें। निश्चित रूप से आपको माइग्रेन से मुक्ति मिलेगी। कुछ आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बता रहा हूँ जो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श से आप ले सकते हैं। गोदंती भस्म, मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति। पुनः सुन लीजिए, गोदंती भस्म, मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति, इन तीनों भस्मों को मिलाकर आधा आधा ग्राम रोजाना नियमित रूप से लेने से निश्चित ही माइग्रेन रोग से मुक्ति मिलती है। दूसरा आयुर्वेदिक उपचार आपको बता रहा हूँ। अवपित्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम। अवपित्तिकर चूर्ण 100 ग्राम और मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम को मिलाकर रख लें। 2 से 3 ग्राम या आधा चम्मच नियमित रूप से खाना खाने से पहले दोनों समय पानी के साथ लेने से माइग्रेन में निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों आयुर्वेद शास्त्र में माइग्रेन की बहुत सी औषधियां वर्णित हैं और प्राय बाजार में उपलब्ध भी हैं। शीर्षूल वज्रणी वटी, मेधावटी सामान्यतः व्यवहार में लाई जाती है और निश्चित रूप से फायदा भी देती है। आयुर्वेद चिकित्सा का प्रथम सिद्धांत क्या है? प्रथम सिद्धांत है कि प्रत्येक रोगी के लिए अलग व्यवस्था पत्र लिखा जाए। उसकी प्रकृति, उसकी देश काल बलाबल देख के, उसका निदान पंचक देख के हम उसके लिए औषधि लिखते हैं। इसलिए एक ही औषधि सभी के लिए कारगर नहीं होती। अपने नज़दीक के किसी आयुष चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श करके अपनी औषधियाँ निश्चित करवा लीजिए। हमसे किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने सुझाव, अपनी राय देने के लिए भी कमेंट बॉक्स में आपका सदैव स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। सभी सुखी रहें और सभी रोग मुक्त रहें। इसी भावना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी से विनती है, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अन्यथा अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जय भारत, जय आयुर्वेद।